अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हूँ। मलिक राशिद नज़ीर, CRP सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान से। अच्छा, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ एक बंदे बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। और कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्ची का मामला बहुत ज़्यादा उठा था। एक बच्ची और एक माँ का कश्मीर का, जहाँ जिसका वो बच्ची के साथ रेप केस वगैरह हुआ था। कराची से उन्होंने बुलाई थी तो, और वहाँ पे जो है ना नौकरी का झांसा दे के इस तरीके से उनको लेके आया गया था। तो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं उस जो मर्डर केस में जो बंदा मारा गया था, मोहम्मद रफ़ीक नाम था, मलक रफ़ीक। तो उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस वजह से यहाँ पर आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी भाई, मेरा नाम आमिर है। अमरदीन, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं, यहाँ पे प्रेस क्लब पे क्या कर रहे हैं। जी भाई, मैं प्रेस क्लब में इस लिहाज से आया हूँ ताकि कुछ इंसान वाले हैं, इमरान खान साहब है, ताकि हमारे बात का नोटिफिकेशन लें, ताकि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुआ, जो बच्ची है बच्ची के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुआ, लेकिन इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए ताकि सच है झूठ है उसका तो पता तो चले। ये पुलिस ये गेम ये खेल क्यों बना रही है, लेकिन खुदारा इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए। और ये सारा ड्रामा और जाली इनकाउंटर और ये रेप का केस, क्या हमारा ख़ानदान का क्या तखल्लुस है, हमारा ख़ानदान का क्या रुझू हुए हैं, ताकि जाली इनकाउंटर करके मेरे भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन लिहाजा मसला ये था पुलिस को, हमारा भाई को मारकुट करके उसी ने कहा तुम ये बात कबूल करो। भाई ने कहा हाँ बस मैंने नहीं, ये। देखिए हमारे हमारे सामने जो एक वीडियो आई थी जी जो उधर थाने की थी, जी ठीक है, वहाँ पे आपके भाई जो है ना उस वीडियो में बाकायदा कबूल कर रहे हैं कि ये जितना भी काम था जो रेप वगैरह था जी वो जी मैंने किया है। जी और मेरे साथ जो है ना कुछ बंदे भी जो है ना मुलव्वस थे। जी। हाँ भाई, लेकिन लिहाजा उसी का नहीं पाँव बचा, नहीं उसका हाथ बचा, नहीं उसका तेल बचा, लेकिन वो मारकुट करके उसका सारा जिस्म टाचर बना के उसी का कुछ जख्म, जिस्म में कोई जिस्म नहीं था, हम उसी को गुसल जिसम की दिया। यानी कि कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कि जहाँ पे उसमें जी, जख्म के जख्म निशानात ना हो। निशाना नहीं था। लेकिन खुदारा इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए ताकि मुर्दा खुद कहेगा तो मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। लेकिन लिहाजा पुलिस ये सोचती था, लेकिन ये सुबह ये हमने बच्ची का रेप का केस दिया, लेकिन ये सुबह कोर्ट में खड़ा होकर हमारे लिए भी मुसीबत पैदा होगा। लेकिन इसी में जो जिस्म तो नहीं है, एक पेशी पे उसी ने रिमांड ले लिया सिविल जज पे, लेकिन उसी ने 5-6 आदमियाँ उसी को पकड़ के जज के साथ पेश किया। लेकिन उसी ने देखा तो अभी हमारे पास भी ये मुसीबत बनता है, लेकिन सुबह हम ऐसा नहीं हो जाए जेल में या कहाँ पे चले जाएं। लेकिन उसी ने ये सोचा ताकि इसको ख़त्म किया जाए, ताकि नहीं होगा नहीं इसका कोई पैरवी करेगा। अभी भी हमको धमकियाँ दे रही हैं ताकि इस केस का पैरवी नहीं करो। लेकिन मैं अपने कौन हक। आपको धमकियाँ दे रहा है। जी हाँ, वो सिंध पुलिस वाले हमको धमकियाँ दे रही है, लेकिन वो कहते हैं इस केस का पैरवी नहीं करो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस नहीं चलाया किसी ने, आप बड़े आदमी हो गए उसी से भी आप बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन आप केस का पैरवी करो। मैंने कहा ये अपने ये सारे पुलिस कभी रेप का केस बताती है, कभी कहता है मैंने उधर मुकाबले पे गया था, मुकाबले करने पे जगह जा रहा है। लेकिन पुलिस का या 4 है या 5 गाड़ियाँ हैं, पुलिस वाले को भी एक गोली नहीं लग रहा है, लेकिन और जो आगे वाला आदमी फायर कर रहा है उसी को भी कुछ नहीं लग रहा है। 5-6 गोलियां हमारे भाई जिस्म को लग रहे हैं, क्या वो पैगंबर हैं उसको गोलियां नहीं लग रही हैं। हम खुदारा इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए ताकि हक सच का पता चले। लेकिन ये पुलिस जो जाली इनकाउंटर बना के लोगों को मार के रोज पर रोज ऐसे करते जाता है। लेकिन खुदारा इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए ताकि हमको इंसाफ फराहम किया जाए। और हमारे जो घर के जो सामान थे, कीमती जेवर थे और माल माशी थे, सारा लेके गया, आज दिन तक नहीं वापसी कौन किया। लेके गया वो पुलिस सारे वाले। माल मवेशी आपके। जी भाई, वो पुलिस वाले सार हमारे जो घर में 18 तादाद जानवर थे बड़े छोटे, और सारा लेके गया, और घर में जो बिस्तरे थे और लिबास थे बच्चों के कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए इस दौरान पे भी हमारा वापसी नहीं किया। लेकिन खुदारा इस बात का कोई बड़ा नोटिफिकेशन नहीं लेता है ताकि जुडिशल इंक्वायरी नहीं होता है, पुलिस तो वैसे ही अपना कार्रवाई करके देता है। अच्छा,
अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपका भाई इस केस में मुलव्वस ही नहीं था, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आप पुलिस वाले आपके घर का जितना भी आपका सामान था वो भी साथ ले गए। और तीसरी ये कि आपको यानी कि मुतवातर जो है ना धमकियाँ दे रहे हैं कि आप इस केस को यानी कि छोड़ पैरवी दो, नहीं करो जी। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया तो मैंने अच्छा काम किया और उसी को प्रूफ्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, लेकिन खुदारा इस बात की नोटिफिकेशन लिया जाए ताकि हमारा ये तीसरी नस्ल जा रही है, हमारे खानदान से ये तीसरी नस्ल जा रही है, ताकि हम लिहाजा हमारे ऊपर ये आला हुक्मरान हमारे ऊपर ये भी सादुर करें। कोई थाने में हमारा कोई बकरी का केस हमारे ऊपर है, लेकिन ये जोर तना की केस कभी लगा रहा है, कभी खून का केस लगा रहा है, लेकिन खुदारा इस बात की इंसाफ हो जाए ताकि हमारे साथ नाइंसाफी हुकूमत क्यों कर रही है। लेकिन चंद पैसों के खातिर हमारे को कत्ल कर रहा है, लेकिन सुबह आज मेरे को किया सुबह दूसरे को करेगा। ये रास्ते वाले को रोक कर नमक ले रहा है, लेकिन अभी इसी को इतना पैसा मिला है, इतना उसी को हुकूमत पैसा दिया, उसी को पूछने वाला ये नहीं है। लेकिन आप एक आदमी को मार रहे हो, उसका तुम पहले से सारा प्रूफ तो ले लो, उसका क्या गलती है, क्या जुर्म है। लेकिन जब से सबसे पहले तो जो बची तो बकौल उसकी माँ के आपके भाई के पास थी। जी ठीक है, और वो उसकी वालदा जो है ना पुलिस के पास गई थी, उन्होंने पुलिस से जो है ना मदद ली। इस तरीके से वो पुलिस आई और जो उन्होंने एक प्लान बनाया, यानी कि आपके बकौल यानी कि मीडिया के बकौल जो हमने सुना है जी उसके मतलब तो ये कह रहे थे कि आपके भाई ने उनको यानी कि ये बोला हुआ था कि हमें इसके बदले कोई दूसरी लड़की ला के दो, नहीं, तो नहीं। तब यानी कि आपके बच्चे को यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो फिर वो मोहम्मद बख्श जो थे, जो पुलिस वाले थे, तो उन्होंने आपके भाई के साथ अपनी बच्ची की बात करवाई और इस तरीके से उनको जो है ना बिला फुसला के इस तरीके से बाहर यानी कि उनको बुलाया किसी होटल पे और वहाँ से आपके भाई को अरेस्ट किया गया था। जी हाँ भाई, लेकिन लिहाजा ये बात को सोचना चाहिए ना। लेकिन वो पुलिस वाला अपना बेटी उसी का कैसी आ रही है, लेकिन अच्छा, ये औरत मुझे का कैसे यहाँ पे आना है। लेकिन इसी का भी वो औरत को भी जज के पास बुला है ना, ये औरत कहाँ का रहने वाला है, ये औरत का क्या काम है, लेकिन उसी का भी इंक्वायरी करें ना। वो औरत तो कराची से थी और जो है ना जिना हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वहाँ नहीं से नहीं भाई, लेके गए हैं। नहीं उसी का भी है, जो हमारा भाई का मैदे का मरीज था उसी का उधर कोर्स चल रहा था। ये पुलिस बकवास कर रही है, लेकिन वो कश्मीर में पुलिस के साथ मिलजुल कर ये 2 नंबरी काम करवाते थे पुलिस वाले। ये लेकिन पुलिस का सारा खेल है। और हमारा भाई मैदे का मरीज था, अभी भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, लेकिन हमारा भाई ने ये गलत काम नहीं करते थे। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको जो है ना थोड़ा उर्दू बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश जी आ भाई, रही है। हम आप जो कि है ना सिंधी में जो है ना अपना मैसेज एक जो है ना दे दें, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उन तक आपका जो है ना मैसेज इजीली पहुंच सके। अगर था तो मैं तो यही कहता हूँ कि उसके साथ ठीक हुआ है जो भी हुआ है। अगर बेकसूर था उस पर जो है ना प्रॉपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी इसके मामला हैं वो बिल्कुल आवाम के सामने खुल के आने चाहिए। जी भाई, हमारा यही हिंदी मुतालबा में है। बोलना है। हाँ, जो ही मुतालबो आहे ताकि जेको औरत आयो आहे असांजे घर, इहो काथूं जो आहे, केरु आहे, जो वालद छा आहे, पीउ छा आहे, ताकि इन ॻाल्हि जी ख़बर त लॻे मां हिते आयो आहे छो आयो आहे। हे पुलिस चए थो तव्हां अगवा करे आया हो, ठीकु आहे, असां अगवा करे आयासीं कराची खां, त माण्हू हुयो, को बकरी त न हुयो, रिढ हुयो या कुकुड़ हुयो, लेकिन ख़ुदारा इन ॻाल्हि खे माना कोई तवजा ॾे, इन ॻाल्हि खे कोई गौर ॾे, लेकिन इन ॻाल्हि खे सोचे त सही। माण्हू जो चोरी करे थो, इहो चोरी कीअं थींदो आहे, लेकिन ख़ुदारा ॿियो वरी पुलिस वरी 10/11 ते मुंहिंजो भाउ खे जज वटि पेश कयो अथसि, रिमांड बि वधो अथसि। रिमांड वारे माण्हू खे 6 बजे कहिड़ी जज जो आर्डर आहे त तव्हां हिन खे कढी वञे मुक़ाबिलो कयो। यानी कि आधी रात को उनको लेके गए हैं बाहर, 6 बजे के बाद लेके गए हैं। जी हाँ भाई, हम 6 बजे उधर गए थे भाई के मुलाकात कर रहे हैं, हमारे वालिद साहब भी हमारे साथ था, लेकिन मैंने कहा, अम्मी ने कहा आप चलते हैं थाने पे अपनी बच्ची का मुलाकात कराते हैं, लेकिन उधर एक जमाती इस्लामी का भी आदमी दाढ़ी वाला भी उधर मौजूद था, लेकिन अमजद शेख साहब आया, उसी ने उधर उसी पुलिस वाले भी हर कोई किसी ने कहा तुम इधर चला जाओ, हमारा ऑफिसर आ रहा है, लेकिन उसी के कहने पे हमारा भाई को लेकर उधर ओॾे वरी वठी विया आहिनि। अमजद शेख जे साहब जे चवण सां उते वञी
बशकियापुर में क़त्ल कयो अथनि। उहो जेको हमरा हाणे बि जेल में वरतल आहे उहो आहे कच्ची कनाल जो, मुक़ाबिलो ॼाण आहे तो बशकियापुर जो, लेकिन इहो सरासर ग़लति आहे, सही न आहे। जेको पुलिस उन जे दोस्त आहे, उन दोस्त खे बि कुझु नथो लॻे, पुलिस खे बि हिकिड़ो ॿोली नथो लॻे। छा इहो पैगंबर जा पुट आहिनि? छा आला अख्तियार इन ॻाल्हि ते छो नथा गौर कनि? छा इहो मोहम्मद बशकुल्ला इंसाफ़ जो हक़दार न आहे? इन खे फांसी जा फंदा पिया, लेकिन ख़ुदा चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ जस्टिस साहब इस ॻाल्हि जो नोटिफिकेशन वठे ताकि पुलिस इहो इन खे कोई कार्रवाई करे वञे ताकि अदल इंसाफ़ थिए। ॿिनि मारनि जा बि घर इहो पुलिस ईअं बर्बाद कंदो यको अचे थो, लेकिन ख़ुदा इन ॻाल्हि जी नोटिफिकेशन वठी वञे चीफ जस्टिस साहब और वॾो वज़ीर साईं कामिली शाह बिलावल भुट्टो साहब, ताकि इन ॻाल्हि हक़ सच आहे छा, इन ॻाल्हि खे कोई तजरीब ॾे ताकि असां सां हक़ इंसाफ़ थिए। असांजो जेको घर आहे, घर जो माल हुयो, माल माइशी हुयो, सभु पुलिस कुझु न छॾियो आहे। छो ग़रीबूं असां इन जे करे, असांजो ॿुधण वारो कोई न आहे। छाजे लाइ असां वोट बिलावल भुट्टो खे ॾिनासीं? छा असां उनजा पार्टी जा माण्हू न आहियूं? छा असां कोई ॿाहिरि मुल्क जा आया आहियूं? ताकि असांखां असांजो मदद छो नथा करनि? छो असांजे ॻाल्हि खे नथो ॿुधे? छो पुलिस जीअं करे, छो पुलिस जी बादशाही न आहे? पोइ कोर्ट छाजे लाइ खुलिया आहिनि? आला अख्तियार इन ॻाल्हि जी नोटिफिकेशन वठनि ताकि असां सां इंसाफ़ करनि। छो जो असां हिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब थधनि में पिया आहियूं, लेकिन असां ॾिसूं था त असांजे सिंध में कोई ॿुधण वारो न आहे। लेकिन इहो न ॿुधंदा, असां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे काथे न काथे वेंदासीं, पुलिस ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कंदासीं। चलिए ठीक है।